देखिए, तो सबसे पहले इसमें तो मतलब देखो भाई, अब कुछ कुछ क्वेश्चन इसका था ना कि एकदम थ्योरी पे बेस्ड था। समझ गया ना, वही दिमाग नहीं काम, फार्मूला वाला तो क्वेश्चन तुरंत बना सकता है लेकिन थ्योरी पे बेस्ड था। तो व्हाट इज कैपेसिटर? द कैपेसिटर आल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक condenser is the two terminal electric component which has ability or capacity to store energy in the form of electric charge। मतलब कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करता है इलेक्ट्रिक चार्ज के फॉर्म में। समझ गए? कैपेसिटर आर यूजुअली डिजाइन टू इनहेंस एंड इंक्रीज द effect or capacitance considering the capacitor size and shape। The storing capacity of capacitance वेरी फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज। मतलब कैपेसिटर को स्मॉल से लार्ज साइज में बनाया जा सकता है, यही कहने का मतलब है। कैपेसिटर में दो गो टर्मिनल होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। कैपेसिटेंस इन फिजिक्स, तो कैपेसिटेंस क्या होता है? एबिलिटी ऑफ एन कैपेसिटर टू स्टोर द एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। समझ गए ना? If we are connected a capacitor to 9-volt battery, measure that it stored 9 coulombs of charge, the capacitance would be 1 फैराडे। मतलब ये न्यूमेरिकल इसका फार्मूला जब देखेंगे ना तब ये हो जाएगा। अभी जो हम लोग पढ़े थे ना C इक्वल टू क्यू ई, उसी पे। Role of dielectric in capacitor, the non-conducting dielectric are used to increase capacity of capacitor to charge material that are usually used as डाइलेक्ट्रिक इन एन कैपेसिटर। मतलब डाइलेक्ट्रिक मतलब क्या होता है कि नॉन कंडक्टिंग चीज का यूज हम लोग कैपेसिटर में करते हैं। समझ गए ना? ताकि जो हमारा सेपरेट रहे इलेक्ट्रिक चार्ज, इसके लिए माइका, प्लास्टिक फिल्म, ग्लास, पेपर, सिरामिक का यूज किया जाता है। और इसमें इलेक्ट्रिक देख रहे हो यहाँ पे, ये कैपेसिटर का मतलब समझो कि एक रूप है, इसमें एक तरफ पॉजिटिव चार्ज बट गया है, एक तरफ निगेटिव चार्ज बच गया है, और बीच के एरिया में डाई इलेक्ट्रिक का यूज किया गया है। सब तो बोर्ड एग्जाम रहता था, आदमी खूब लिखता, लेकिन ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, मेन क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन पता ही है। सीरीज कॉम्बिनेशन 1/C=1/C1, मतलब उसका उल्टा होता है, और पैरेलल में हो जाएगा C=C1+C2 हो जाएगा। जितना भी है उतना ऐड होते जाएगा। नेक्स्ट, इसमें देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिया हुआ है, प्रॉपर्टीज ऑफ कैपेसिटर। तो पहला क्या दिया है? नॉमिनल कैपेसिटेंस। द प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर इज इंपॉर्टेंट टू ऑल प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर, दिस इज मेजर्ड इन पिको फैराडे। नॉमिनल कैपेसिटेंस को पिको फैराडे में मेजर किया जाता है, और नैनो फैराडो में 10⁻⁹, माइक्रो 10⁻⁶, पिको 10⁻12 इज द प्रिंटेड ऑन द कैपेसिटर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ नंबर और टेक्स्ट। जो भी कैपेसिटर होगा उसमें यही 3 गो यूनिट यूज होगा। वर्किंग वोल्टेज, डीसी करंट, और दोनों में काम कर सकता है। अप्लाई टू कैपेसिटर विदाउट एनी फेल्यूर इन द कैपेसिटर वाइल लाइफ टाइम। टॉलरेंस, मतलब टॉलरेंस कहने का मतलब क्या हो गया कि वही इम्प्योरिटीज या एरर आ सकता है। लीकेज करंट, द कैपेसिटर लीकेज करंट इज द स्मॉल डीसी करंट flow in the region of nanoampere. Leakage current is the result of electron physically making their way through the dielectric medium around its edge and across its leads, which all
over time fully discharging the capacitor if supply voltage is removed। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कैपेसिटर में वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं तो वो चार्ज हो गया है, समझ गया ना, कैपेसिटर उसमें है कैपेसिटेंस, लेकिन वो फुल्ली डिस्चार्ज हो सकता है, उसको यूज नहीं करोगे तो वो खत्म हो सकता है। सुपर कैपेसिटर ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक डबल लेयर कैपेसिटर। इसका फिगर देखा जाए सुपर कैपेसिटर का, ये है आपका फिगर दिख रहा है। सुपर कैपेसिटर मतलब दो गो लेयर है इसमें, है ना, दो गो प्लस माइनस एक कलेक्टर है, दोनों तरफ कलेक्टर लगा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट का यूज किया गया है, ये डबल लेयर कैपेसिटर है। अब इसका डबल लेयर का प्रॉपर्टीज दिया हुआ है, लेकिन हम लोग को जो पढ़ना रहता है वो यही पढ़ना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समझ गए ना। दिस सेटअप ऑफ डाई इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रोड टू फॉर्म कैपेसिटर नोन एज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। यहाँ से वोल्टेज सप्लाई किया जाता है। टू पैरेलल कंडक्टिव प्लेट्स आर यूज्ड इन बिटवीन द मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ये डाइलेक्ट्रिक है, दो गो प्लेट ए और प्लेट बी यूज किया गया है। द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इज डिपेंडेंट ऑन द मटेरियल ऑफ द मीडियम बिटवीन द टू प्लेट। जो डाइलेक्ट्रिक यूज करते हैं उस पे ही ये डिपेंड करता है, उसी के मीडियम पे। तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपेसिटी ई नॉट एरिया बाई डाइलेक्ट्रिक का जो थिकनेस है वो वाला, डी यहाँ डिस्टेंस नहीं है, मतलब वही थिकनेस कहो या डिस्टेंस कहो दोनों प्लेट के बीच का, उतना ही में तो डाइलेक्ट्रिक उसमें डालोगे, तो कहीं कहीं टी भी लिखा हुआ मिल सकता है थिकनेस के लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या देख, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देखिए एयर के लिए क्या दिया हुआ है, एयर के लिए दिया हुआ है ई नॉट ए बाई डी, और कोई भी मीडियम अलग से यूज करेंगे तो के का वैल्यू एक उसमें और इंक्लूड होगा, के का वैल्यू और इंक्लूड होगा। इसी पे एक न्यूमेरिकल हम लोग को अभी आया था कि के का वैल्यू अगर 2 है तो सीधा दोगुना हो जाएगा कैपेसिटेंस, है ना, और उसको निकाल देंगे तो हाफ हो जाएगा, समझ गए ना। इसी को हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये एकदम ये सब लिख लो भाई, सब नहीं याद रहता है किसी को फॉर्मूला, ये तो एकदम लिखो जल्दी। एक साल कंटिन्यू पिछला साल से पढ़ते रहते ना भाई तो पक्का बढ़िया स्कोर हो जाता, जैसे उसका भी हो जाता। अब 130 में 120 ला रहा है ना जी, उसका भी स्कोर हो जाता है एकदम बढ़िया, तुम्हारा भी हो जाता। प्लानिंग, हम तो बोलेंगे ना कि अगर नहीं भी तुम निकाल पाओ ना इस साल तो एकदम कंटिन्यू रहो उसके साथ, एक दिन भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, आधे घंटा पढ़िए लेकिन एकदम रोज पढ़िए, तब अचीव हो सकता है टारगेट एकदम। 365 दिन मायने ना रखता है भाई, जब इतना कम, और उसका भी प्रिपरेशन तुमको पता चल ही गया कि इतना तगड़ा है। कभी कभी देखते नहीं है कि 3-4 बार सब कोटा उटा पढ़ लेता है तो फिर सेल्फ स्टडी करके 2-3 गो दोस्त अपना निकाल लेता है, फिर कोचिंग वोचिंग का उतना जरूरत नहीं रहता है। तो समझो कि उसी टाइप के पढ़ना है, पढ़ना नहीं है इस बार। ये यहाँ पे 2-3 गो फार्मूला और दिया हुआ है, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ, इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। Faraday has given this theory if
the space between two electrode are filled with dielectric, the capacitance of the capacitor will be increase। मतलब डाइलेक्ट्रिक डालने से उसका कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। इफ ऑल द स्पेस इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक that is there is no place left, the capacitance of capacity will be increased by k। here k is called dielectric constant। समझ गए ना, इसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे वही चीज दिया हुआ है। यहाँ पे जैसे पहले क्या दिया हुआ था, पहले यहाँ पे दिया हुआ है एक एयर के लिए दिया हुआ है, और एक दिया हुआ है आपका कोई भी मीडियम के लिए, तो उसका एयर का मान के चला गया है कि के का वैल्यू 1 होगा, और क्या, तो वही वहां गायब गायब हो गया है के। समझ गया ना, यहाँ पे गायब हो गया है, यहाँ पे है। एक चीज और देखिए, यहाँ पे पोलराइजेशन बोल रहा है, ई, हाँ ये वाला तो हम लोग जानते होंगे पहले से, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये वाला। ये एक नया है, Q बाई ई, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का वैल्यू है, डाल दिया गया है। समझ गए ना, तो ये भी याद रखना, न्यूमेरिकल में कभी भी जरूरत पड़ सकता है। और इसी चीज को किससे रिप्लेस कर दिया है, जो ये नीचे वाला है ना, इसी को ई नॉट से रिप्लेस किया गया है। तो ई का वैल्यू इसका क्या रहा है, क्यू के ई नॉट, यही आ रहा है ना, लास्ट में आया है। तो इसका पोलराइजेशन या इफेक्टिव, इसमें क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड भी लग रहा है और इनसाइड भी लग रहा है ना। तो इसमें कुछ प्रूफ दिया, द इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट इज आउटसाइड रीजन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक विल बी नल। मतलब कोई भी कैपेसिटर के आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। समझ गए ना। नाउ द इक्वेशन फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट इज V इक्वल टू d माइनस टी प्लस ई टी। V का वैल्यू डायरेक्ट कहाँ दिया हुआ है, ये सब थोड़ा सा इसको लिखना पड़ेगा भाई, सब डिटेल में। ये 3-4 को फॉर्मूला है, एक दूसरे से रिलेट कर रहा है। समझ गया ना। उसके बाद V इक्वल टू क्या लिख दिया, नहीं ये वाला नहीं लिखो, ये वाला तो V का था, ये दोनों उसका था। V इक्वल टू Q बाई ए नॉट D माइनस टी प्लस टी बाई के। अब यहाँ पे एरिया है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, चार्ज है Q, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट था, ठीक है, थिकनेस ऑफ कैपेसिटर है, और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है।
तुम्हारा कल ही करवा देते हैं पूरा टेस्ट। आज भर इसको देख लो। हाँ, अभी भी तुम्हारे पास भाई 30-40 दिन है, समझो समझ गए ना, पहले यूनिट वाइज ही करना पड़ेगा, नहीं तो वैसे में तो हमको भी नहीं पूरा फार्मूला याद है हर एक चैप्टर का। देखेंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसे ही चलना दिया जाए अब टेस्ट सीरीज के अनुसार चलने दिया जाए। जैसे, हाँ तो ये जैसे कि चैप्टर ही कंप्लीट हो रहा है, इसका टेस्ट कल देंगे। अब ऐसे ही चलने दो, क्योंकि मेरा दिमाग अभी इतिहास भूगोल पढ़ना है, हम ये सब फॉर्मूला दिमाग से एकदम उतरा हुआ है। समझ गए ना भाई। ये याद रखो, सी इक्वल टू क्यू बाई बी, यही बेसिक फार्मूला ही कहीं कहीं भुला जाता है। एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर को यू से डिनोट करते हैं, और ये हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी के बराबर होता है, या हाफ क्यू भी के बराबर होता है, या हाफ सी भी स्क्वायर बराबर होता है। तीन तीन फार्मूला है, लिख लीजिए इसको भी, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। जैसे कि देखो अभी तो मान लो कि एक महीना ही 30 तारीख तक चला यूनिट टेस्ट, लेकिन कभी ना कभी तो आ ही जाएगा 30 दिन के बाद भाई पूरा होल सिलेबस वाला, तो 10 को भी वैसा टेस्ट दो लोगे तो बहुत है। लेकिन अभी एकदम चलने दो यूनिट वाइज, इसको बढ़िया से इस सब का नोट्स बनाना, समझ गए ना। इसका एक पूरा किताबें तैयार कर देंगे हम। हाँ, इसका फार्मूला एकदम नोट करके, ऐसे क्या होगा ना कि बाद में तुमको रिवीजन करने लास्ट दिन जाते रहोगे तो ये सब कितना बनेगा, 20 पेज का नोट्स बनेगा, 20 चैप्टर का, 30 पेज का। लास्ट दिन भी अपना फार्मूला वार्मूला देख लिए। जैसे कि इतना भी तो नहीं याद रहता है, डायरेक्ट कोई पूछ देता है तो इतना भी नहीं याद रहता है, जैसे डायरेक्टो क्वेश्चन आ जाएगा फिर भी नहीं बना पाएगा आदमी। और अब जैसे कि अभी देखे ना भाई, वो के का वैल्यू सिर्फ दिया हुआ था, उसके अनुसार वो भी क्वेश्चन गलत हो गया, है ना। हाँ, इस कारण इसको कम से कम बेसिक क्वेश्चन एकदम आना चाहिए, तब एडवांस लेवल का आएगा। जैसे कि इसमें तो न्यूमेरिकल दिया हुआ है। तो एकदम बेसिक न्यूमेरिकल है, सब तो तुम बना लोगे, वर्क डन भी लिख ही लो। वर्क डन बाय कैपेसिटर क्यू स्क्वायर बाय 2c, या क्या हो जा रहा है, वर्क डन इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू सी भी स्क्वायर बाय 2 भी हो रहा है। ये भी लिख लीजिए, इसका भी जरूरत पड़ सकता है। अभी से भी एकदम लेकिन सीरियस चलो, जैसे कि अभी दिनों भर क्या करो ना कि कैपेसिटर के बारे में पढ़वे करो। सब एकदम आता ही है भाई, एकदम फिक्स बता रहे हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन एक वो तो जरूर आता है हर साल। एक क्वेश्चन तो कम से कम तुम बना ही लोगे, अगर आज दिन भर उसी के बारे में गूगल वूगल सब पर सर्च करते रहोगे ना, तो एक क्वेश्चन तो जरूर बना ही लोगे तुम एग्जाम में, मतलब रोज एक क्वेश्चन होते रहेगा तो बहुत बढ़िया ना है। तो कल टेस्ट देते हैं, हम भी तैयारी कर लेते हैं थोड़ा आज। ठीक है ना। ठीक है।